भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह आगामी 14 अप्रैल को कैमूर जिला के कुदरा प्रखंड के निकट पेशनर भवन में संपन्न होगा। इस समारोह के उद्घाटन करता वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी होंगे और मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खां और पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम शामिल होंगे। यह जानकारी सासाराम लोकसभा के पूर्व सांसद प्रत्याशी सह संचालनकर्ता मनोज कुमार ने बताया कि इस समारोह को सफल बनाने में कुदरा प्रखंड प्रमुख वीरेंद्र राम, रोहतास जिला परिषद की चेयरमैन पूनम भारती, बाल गोविंद बिंद, अनिल सिंह, सुरेंद्र राम, चंद्रभान प्रसाद, धनंजय चौधरी, राजेश कुमार सिंह, गजेंद्र गुप्ता, प्रमोद सिंह, सुरेंद्र पार, भोजपुरी गायक ओम प्रकाश दीवाना, संजय कुमार, फूलमती देवी के अतिरिक्त और भी लोग लगे हुए हैं। संचालनकर्ता मनोज कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में आप लोग अवश्य शामिल हों और डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। उन्होंने आगे बताया कि आगामी 16 अप्रैल को सासाराम में होने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह को किसी कारणवश कैंसिल कर दिया गया, इसलिए आप तमाम लोग कुदरा के कार्यक्रम को सफल बनाते हुए उनके विचार पर चलने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, मैं बिहार दर्शन से असलम परवेज़। आप जान रहे हैं कि अभी शहर में काफ़ी हंगामा हुआ था। कुछ लोग असामाजिक तत्व के लोग शहर को बदनाम करना चाह रहे थे, लेकिन ज़िला प्रशासन या ये कहा जाए कि उस सामाजिक संस्थान जो है उसके माध्यम से शहर को काफ़ी बेहतर किया गया है, शांति बनाया गया है। तो मैं अभी वर्तमान ज़िला परिषद अध्यक्ष श्रीमती पूनम भारती के अभिभावक के पास बैठा हूं, जिनका नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, सासाराम लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं और बहुत बेहतर इन्होंने मत को लाने का भी काम किया था। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि शहर में इस तरह की जो घटना घटी है उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। सर, अभी सासाराम शहर काफ़ी लहर चुका था, काफ़ी बदनाम करने की कोशिश की गई थी, एक दंगा का रूप ले चुका था, लेकिन अभी शांति बन हो चुका है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं बिहार दर्शन को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बहुत सारे आवाज़ों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब आपका सवाल ये है कि जो रामनवमी के शुभ अवसर पर कुछ घटना सासाराम में हुआ और ये जो घटना था बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। ये जो घटना था कहीं से भी सही नहीं था, एकदम दुर्भाग्यपूर्ण था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो रोहतास के जो प्रशासन है, डीएम साहब, एसपी साहब, जितने लोग प्रशासन में जितने लोग हैं, हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये जो घटना हुआ एक आग के जैसा फैलने वाला था, जिसको रोकने के लिए लोगों ने अथक प्रयास किया और प्रयास ही नहीं किया बल्कि उसको हमारे डीएम साहब, एसपी साहब और जितने प्रशासन के एडीएम साहब, जितने लोग थे, सभी लोग ने कठिन मेहनत करके इस गलत अफवाह फैलाने वाले लोगों को और बहुत सारे जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जिन ऐसे लोगों को आपने बंद कराने का काम किया और ऐसे लोगों को आपने कहने का मतलब जो घटना घटाने का जो साजिश किए थे उनके ऊपर में आपने काबू पाया। इसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और कहना चाहता हूं, जैसे कि मैं देखा हूं न्यूज़, कल का न्यूज़ है, हमारे डीएम साहब माननीय धर्मेंद्र सर हैं और उन्होंने मैसेज दिया है जनता के लिए। उन्होंने कहा है कि जो चूँकि आज से इंटरनेट चालू हुआ है तो उन्होंने एक संदेश दिया है रोहतास जिला के लोगों के लिए। उन्होंने ये कहा कि अपील किया है कि आप लोग अफवाहों में नहीं पड़ें, र्यूमर में नहीं पड़ें और आप इधर उधर के लोगों के बातों में धर्म, जाति, संप्रदाय का ये जो खेल चल रहा है इसमें आप न पड़ें, बल्कि हम भारतवासी हैं, भारत के लोग हैं, हम लोग एक जगह रहने वाले भारत के लोग हैं। इसका मतलब हम सब लोग, चाहे किसी भी जाति का लोग हों, किसी भी धर्म का लोग हों, हम सब लोग एक गाँव, एक शहर में रहने वाले लोग हैं और भाईचारा और बंधुता का जो संदेश इस भारत देश के लिए हमारे पूर्वजों ने दिया। अब जैसे आप पूछिएगा तो हमारे पूर्वज, बाप दादा परदादा सभी लोग इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में चले गए, कठिन मेहनत किया और उन्होंने एक बागीचा बनाया। इवन बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने खून बहा करके, खून पसीना बहा करके अपने जीवन का प्रवाह नहीं किया और उन लोगों ने अपना जीवन दे करके इस बागीचा को तैयार किया। उस बागीचा को हमें बचाए रखना है, ये हमारा कर्तव्य है, चाहे हम किसी भी जाति से हों, किसी
किसी भी धर्म से हैं, हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि भारत देश को हमेशा शांतिमय बनाए रखें। हम जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है कि उस गांव, उस शहर को हम ठीक रखें। अच्छा, वैसे भी कहा गया है, हमारे देश का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, गंगा जमुना की तहजीब यहाँ सही बात है, उनकी बातों को याद दोहराया जाता है। देखिए, ये क्या दुर्भाग्य कारण है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग उस बातों को नकारना चाहते हैं? देखिए, हम उधर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि असामाजिक तत्व जैसे आप नाम लेते हैं, उसका मतलब ही होता है कि वो सामाजिक लोग नहीं हैं। तो वो तो असामाजिक तत्व कहने का मतलब ही होता है कि वो समाज में हमेशा गलत मैसेज फैलाना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं, लोगों को विचलित करना चाहते हैं, और उनका एक ही मकसद है कि जो समाज में जो मिलजुल के लोग रहते हैं उसमें द्वेष भावना फैलाया जाए। उधर नहीं जाना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि आपने एक जो बात कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सच्चाई है, इसमें दम था। हमारे महापुरुषों ने इस बातों को फॉलो किया और करके, आपको याद होगा जब भारत देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन लोगों ने अथक प्रयास करके, इस देश बहुत सारा भाग में टूटने वाला था, लेकिन ये अथक प्रयास करके लोगों ने मेहनत करके इस देश को एक जगह रखने का काम किया। और हम जहाँ भी रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गर्व से बोलें, यदि हिंदू हैं तो हम हिंदू बोलें, यदि मुस्लिम हैं तो मुस्लिम बोलें, चाहे कोई भी धर्म के, कोई भी जाति के लोग, हम सब लोग एक जगह रहते हैं, प्रेम से रहें, बंधुता बनाए रखें, भाईचारा में रहें। तो ऐसे भी देखा गया कि देश की आज़ादी में सभी धर्म के लोग एक रहे हैं और एक होकर अंग्रेज़ों को भगाने का काम किए हैं। बावजूद उसके आज ऐसा काम क्यों होता है? देखिए, ये दुर्भाग्य है भारत देश का। चूँकि भारत देश एक बहुत बड़ा देश है, कहने का मतलब 1 अरब 40 करोड़ यहाँ लोग रह रहे हैं, तो कहने का मतलब अलग अलग विचारधारा भी है। कोई अम्बेडकरवादी हैं, अगर मुझसे आप पूछिएगा तो मैं अम्बेडकरवादी हूँ। बहुत सारा विचारधारा है और विचारधाराओं को लोग मानने वाले लोग हैं। हम उधर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भारत के लोग हैं। हम सभी लोगों को ये फ़र्ज़ बनता है कि इस बागीचा को हम हमेशा सींचें और इस बागीचा को आग से न जलाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आग जो है ना, आग से नहीं बुझता, आग पानी से बुझता है, और आग को बुझाने के लिए हमें पानी बनना पड़ेगा। तो खास तौर पर चूंकि इस सासाराम का कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बैठे हुए हैं, सासाराम रोहतास जिला के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, बिहार के लोगों से मेरा अपील रहेगा कि आग से आग को बुझाने का ना प्रयास किया जाए, आग को बुझाने के लिए बल्कि पानी बना जाए। और जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पुजारी बने और लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया, हम उस रास्ता को चुने। बाबा साहब ने कलम उठाया, संविधान को लिखा, हम उधर चलने का। देखिए, मेरा जो सिद्धांत है, तलवार से और कहने का मतलब बंदूक से समाज नहीं चलती। ये दुर्भाग्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 10 साल 5 साल हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने कभी भी नहीं देखा कि जयंती समारोह में कहने का मतलब जो जुलूस निकलता है हमारे महापुरुषों का, उसमें लोग तलवार लहराए, बंदूक चलाए, चाहे किसी भी पक्ष से कोई भी हो। ऐसा अलाउ एकदम नहीं है, नहीं करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये जो शांति है उसको भंग करने वाले जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हैं, इसका विरोध होना चाहिए और ऐसे लोगों पर रोक लगना चाहिए। देखिए, ये मनोज कुमार हैं और लोकसभा, सासाराम लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं। इन्होंने जो कहा आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये इनकी क्या सोच है देश के प्रति, शहर के प्रति, ज़िला के प्रति, बिहार के प्रति। इनकी सोच है कि बिल्कुल शांत बनाए रखें, शांति प्रिय ढंग से रहें, उसी में विकास है, उसी में हरियाली है, उसी में खुशहाली है और देश की ताकत भी उसी में है। जैसा इन्होंने कहा है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस तरह से अपने कलम की ताकत से एक संविधान बनाने का काम किया है, उस संविधान के वैसा औजार उठाएं, अगर आप उठाएं तो कलम उठाएं और इस देश की ताकत बने। एक सवाल है कि अभी बाबा साहब के नाम पे एक कार्यक्रम आप करने वाले थे। जी जी, क्या वो कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, मैं एक नहीं, मैं 2 कार्यक्रम करने का मेरा प्लान था। एक कार्यक्रम जो हमारे बड़े भाई, जैसा कि आपको मालूम होगा कि वीरेंद्र राम जो कैमूर जिला के कुदरा प्रखंड में अभी ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग मना रहे हैं। और वहाँ पर हमारे माननीय मंत्री बिहार सरकार जमा खां जी भी मुख्य अतिथि हैं, हमारे मुकेश साहनी जी भी आ रहे हैं और वो मुकेश साहनी जी उद्घाटन करता हैं। और साथ
साथ में हमारे पंचायती राज मंत्री जी भी आ रहे हैं, माननीय मुरारी गौतम जी। मैं अपील करना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा, चूँकि बात चल रही है, मैं सभी जो लोग भी मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, अम्बेडकरवादी, खासतौर पर जो बाबा साहब का जयंती मनाने जा रहे हैं, चूँकि हम लोग भी जुलूस निकालने जा रहे हैं, मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जुलूस में जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे लोग हैं जो बाबा साहब के ऊपर में भरोसा रखते हैं, चूँकि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, तो मैं अपील करना चाहूँगा कि पहला, जब हम जुलूस निकालें, कलम ले करके निकालें। हमें तलवार लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें लाठी डंडा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें बलम और बंदूक लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बाबा साहब ने शिक्षा का जो श्रेय दिया था भारत देश में, उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो और उसके बाद में संगठित हो। बाबा साहब का ये 3 जो मंत्र है उसके ऊपर में हम चलें, और मेरा अपील है कि हमारा जो जुलूस हो खुशी से हो, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समाज को लेकर के हम निकालें और एक अच्छा संदेश दें, एक खुशी का संदेश दें। ये कुदरा में किस जगह हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पहला प्रोग्राम है कुदरा में, जो 14 तारीख को हम लोग करने जा रहे हैं, वो कुदरा ब्लॉक में ही एक पेंशनर भवन है, उसके आगे में होने जा रहा है। और मेरे आवाज़ मिशन गायक ओम प्रकाश दीवाना जी भी हैं, और हमारे माननीय चेयरमैन जी भी हैं जो हमारी भवा हैं पूनम भारती, वो भी रहेंगी। हमारे भाई साहब ब्लॉक प्रमुख हैं, वो भी रहेंगे। सभी लोग, हज़ारों के लोग, हज़ारों के तादाद में वहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं हम लोग, और बाबा साहब का जयंती मनाने जा रहे हैं। ये 132वां जो जयंती है, उसके शुभ अवसर पर एक बार फिर से जो लोग मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सभी को शुभकामना, बधाई, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार फिर से हम सब लोग तैयार हैं बाबा साहब के जयंती को मनाने के लिए। जी जी। रोहतास जिला में भी तो आप कर रहे हैं? देखिए, रोहतास जिला में मेरा प्लान था और हम लोग बैनर वनर भी लगा दिए थे, और मेरा दिल्ली इच्छा था कि, कहने का मतलब मेरा ही नहीं, जितने भी चेयरमैन से लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का मांग था, कहना था कि एक, चूँकि चेयरमैन जी भी बोली थी कि जो पूनम भारती की हम लोग भी एक बाबा साहब का जयंती मनाएंगे। चूँकि ये सौभाग्य है कि बाबा साहब के बल पर ही हम चेयरमैन बने, ये चेयरमैन का कहना था। तो हम लोग प्लान बनाए थे, और 16 तारीख को सासाराम में होने वाला था, MG वाटिका में, और जो प्रकाश पेट्रोल पंप के बगल में सामने में है, गायत्री मंदिर के बगल में। तो उस प्रोग्राम को, चूँकि अभी सासाराम का जो स्थिति है, कहने का मतलब जो माहौल ख़राब हुआ, उस माहौल को लेकर के थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कोई आगे ऐसा कोई चीज़ नहीं हो जिससे लोगों को आहत पहुँचे या कोई प्रशासन को कोई दुख पहुँचे। तो कहने का मतलब प्रशासन को मदद करने के लिए ये मीटिंग को इस बार कैंसिल किया जाता है। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारे आवाज़ों को सुन रहे हैं, रोहतास जिला के लोग, आप कुदरा में आए। कुदरा में हम लोग जयंती मना रहे हैं, सबका स्वागत है कुदरा में। और सासाराम वाला जो प्रोग्राम है हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। जी देखिए, इस तरह से ये बता रहे हैं कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सासाराम में कार्यक्रम होने वाला था, जो 16 तारीख को होने वाला था, वो एक कारण जो है, जो सासाराम का माहौल थोड़ा गड़बड़ा गया था, उसके मद्देनज़र उस प्रोग्राम को कैंसिल किया गया है। लेकिन 14 तारीख को जो कैमूर ज़िला के कुदरा प्रखंड में होने जा रहा है, वो भव्य तरीके से होगा। और जैसा ये अपील कर रहे हैं कि उस अपील में ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी शामिल हो वो कलम की ताकत बने, कलम लेकर आएँ, और तलवार और डंडा लाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि कलम की ताकत ही इस देश की ताकत बन सकती है। और कलम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कलम ली। डॉक्टर साहब की आवाज़ गूंज रही है, और एक संविधान जो चल रहा है वो कलम के बल पे ही बना है। जैसा मनोज जी का जानकारी मिली कि बिसैनी कलम भी अंबेडकर का प्रोग्राम होने वाला है। जी 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 जी, सही बात है। बिसैनी कला से हमारे कुछ साथी लोग आए हैं और कार्ड लेकर के आए हैं, और उसमें लोगों ने आमंत्रित किया है हम लोगों को। तो उस कार्यक्रम में भी हम लोग जा रहे हैं, चूँकि रात में वो कार्यक्रम मन रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसमें हम लोग भाग लेंगे। बिसैनी कला में नहीं, बल्कि चेनारी में भी मन रहा है, मैंने हजारों गाँव में मनने जा रहा है, और हम लोग सैकड़ों गाँव में जा रहे हैं, और सैकड़ों गाँव में जा करके बाबा साहब का जो विचारधारा है वो लोगों में बताने का काम करेंगे। खासतौर पर मैं या चेयरमैन या हमारे भाई साहब प्रमुख साहब, हम सब लोग सैकड़ों कार्यक्रम में जा रहे हैं। मैं ही नहीं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो जाएंगे हम लोग, और जा करके जो बाबा साहब का एग्जैक्ट जो उन्होंने जो कहा था, जिस मार्ग पर चलने के लिए, उस संदेश को हम लोग हर साल, यही मैंने 2023 ही नहीं बल्कि इससे पीछे
15-20 साल से पर्सनली मैं बता रहा हूँ समाज को कि किस प्रकार से हमें शिक्षित होना होगा। देखिए, शिक्षा एक शेरनी का जो दूध है, अगर इसको बाबा साहब ने कहा था इसको पी लो या किसी को पिला दो, कहीं भी रहोगे दुनिया में आप दहाड़ते रहोगे। तो ये बाबा साहब का मंत्र है। इस मंत्र को हर साल हम लोग अपने लोगों को बता रहे हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, काफ़ी जागरूक लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बाबा साहब के कहने का मतलब वो जो शिक्षा है, वो शिक्षा के संदेश से हजारों लोग, तो पहले हमारे समाज के लोग जो शिक्षा से वंचित थे, जो स्कूल अपने बच्चों को नहीं भेज रहे थे, वो लोगों ने तैयार किया बच्चा को शुरू करना। आज के डेट में एक समय था कि हम जिस समाज से, महादलित और दलित समाज से हैं, उस समाज में स्नातक और नौकरी खोजने वाला, मैंने करने वाले लोगों को खोजा जाता था, पत्र पढ़ने वाले लोगों का, हम कहने का मतलब चिट्ठी पढ़ने वाले लोगों को खोजा जाता था। लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूं अपने समाज को कि आज किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, गांव के लोग हैं और हर गांव में कुछ ना कुछ सर्विस करने वाले मिल जाएंगे। तो ये बाबा साहब का कृपा है। बाबा साहब का संदेश को सब लोगों ने, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे है लेकिन सब लोग फॉलो करना शुरू कर दिया। और ये खुशी की बात है, ये एक खुशी की बात है कि बाबा साहब ने जो पथ बताया था हमारे लिए, आपको मालूम होगा बाबा साहब ने ये भी कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, आज वो सही में पूरा हो रहा है। आपको मालूम होगा कि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हमारा जो, चूंकि हम लोग गरीब होते थे और गरीब होने के चलते लोग हम लोगों को दाम लगाता था, चूंकि इलेक्शन आता था और वोट में हम लोग का दाम लगाता था, लोग लगाता था 2 पीस मुर्गा में, 1 बोतल दारू में, 200-500 रुपया में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूंकि एक जब बाबा साहब का बात छेड़ दिए तो इसको मैं रखना चाहता हूँ, चूंकि मैं 2019 का मैं फाइटर रहा हूँ, 3रा नंबर फाइटर रहा हूँ और 86,800 मुझे 400 वोट मिला है। मैं देखा हूँ बड़ा नज़दीक से, अपने चाचा लोग को देखा हूँ, अपने भाई लोग को देखा हूँ, गोड़ में पैर में चप्पल नहीं था। उस गर्मी में जब मई जून में, मैं अप्रैल मई में मैं जब चुनाव लड़ रहा था, मेरे पीछे सैकड़ों लोग कोसों दूर हम लोग पैदल चलते थे और हम लोगों ने मेहनत किया। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पैसा पर खरीदना चाहा, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है। आज हमारे लोग जो हैं जागरूक हुए हैं। अब हमारे लोग कहने का मतलब वो 2 पीस मुर्गा और 100-200 जो पैसा का जो बात चल रहा है, अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे खत्म नहीं हुआ है। वोट का कीमत समझ चुके हैं, कीमत समझ चुके हैं और सही जगह जो वोट का कहने का मतलब गिराने की जो बात बाबा साहब कहे थे कि वोट में कहने का मतलब जो अधिकार दिए थे, उसको हम लोग अब समझना शुरू कर दिए हैं और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जब हमारा लोग शिक्षित हुआ तो समझना शुरू कर दिया। अब हमारे लोग भी डीएम हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, सब लोग हमारे हम लोग जैसे लोग बहुत सारे हजारों सैकड़ों लोग जाएंगे, हम लोग मैसेज बताएंगे लोगों में। अब मैं आपको पीछे भी बताया था कि मेरे पिताजी जब मैं 8 साल का हुआ करता था तो मेरे पिताजी बहुत बार मुखिया के पास में गए, दर्जनों बार गए मुखिया के पास में, दर्जनों बार बीडीओ के पास में गए और जब भी जाते थे मुझे लेके जाते थे। लेके इसलिए जाते थे कि मुझे लोग देखेगा तो दया लगेगा और मेरे पिताजी अपना पगड़ी उतार करके उसके पैर पर रखते थे उन लोगों को और यही कहते थे कि मेरा बेटा को एक कॉलोनी का मैंने इंदिरावास दे दीजिएगा, तो जो मेरा बेटा पढ़ता है वो किताब जो उसका भींग जाता है बरसात में वो नहीं भींजेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ दुर्भाग्य है, मेरे पिताजी दुनिया में नहीं रहे, 2014 में चले गए। आजीवन उनको कॉलोनी नहीं मिला, लेकिन उनका बेटा ब्लॉक प्रमुख हुआ। 2200 जब हमारे बड़े भाई ब्लॉक प्रमुख हुआ, 2200 कॉलोनी का उन्होंने सर्वेक्षण किया। ये पूनम भारती जब चेयरमैन बनी 33,000 कॉलोनी का उन्होंने कहने का मतलब सर्वेक्षण किया, सही लोगों को दिलाने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो कहने का मतलब एक समय था, मैं जब 8 साल का था तो मेरे पिताजी खुद सफ़र कर रहे थे कॉलोनी के लिए, इंदिरा आवास के लिए। और आज मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अभी भी हज़ारों सैकड़ों लाखों लोग हैं जो अभी भी सफ़र कर रहे हैं। और मैं अपने समाज को मैं हमेशा मैसेज देता हूं कि मजबूत बनिए। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा मजबूत नहीं बनिएगा। जब तक मजबूत नहीं बनिएगा, देखिए सिस्टम देखिए, भारत देश का ही नहीं कहने का मतलब है बिहार प्रदेश का ही नहीं, भारत देश में देखिए जो कमज़ोर लोग होते हैं, एक आप कर्मचारी के पास जाइएगा, जाते हैं लोग और विनती करते हैं भैया मेरा रसीद कार्ड हो गया, जब आओ उस सोमवार को आना। उस सोमवार को जब आता है तो लोग क्या कहते हैं कि ठीक है वो अगला सोमवार को आना। इसलिए मैं अपने समाज को हमेशा संदेश देता हूं कि आप मजबूत बनिए, और जब तक आप मजबूत नहीं बनिएगा जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा। इसलिए आपको शिक्षित होना होगा। देखिए मनोज कुमार जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, लाइव करा रहा हूं। क्या इनकी सोच है, क्या इनका कहना है, इनका को जगाने का काम किए हैं और आज उनका कार्य जो है ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि कल तक
किसी काम के लिए जो मोहताज थे, आज वैसे लोग हैं जैसे ये खुद कह रहे हैं कि आज कल तक मैं एक इंदिरा आवास के लिए तरस रहा था, हमारे बाबूजी को आज तक इंदिरा आवास नहीं प्राप्त हुआ, जबकि वो मांगते रह गए, मांगते मांगते इस दुनिया से भी चले गए, लेकिन इंदिरा आवास उन्हें नहीं मिला। लेकिन आज भगवान ने खुद मनोज कुमार के भाव को यानी पूनम भारती को अध्यक्ष बना दिया। वो 33,000 इस तरह का काम किए हैं और इनके भाई जो कुदरा के ब्लॉक प्रमुख है उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया है, ऐसे कामों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो जाहिर चीज़ है कि ये सब देन बाबा साहब की देन है, चूँकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि शिक्षित होने के बाद निश्चित तौर पे वो सारा अरमान, वो सारा शौक़ पूरा होता है। इसलिए शिक्षित बने और इस देश की ताकत बने। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।